ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वो सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्साराणां सत्तां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जाने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। ये मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। ये पृथ्वी पर ही सुलभ है। ये प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम सर्वगाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एकदा तु मुनयः हुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरीदमादरात्। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषया ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्य च मुनयः सूत परावर विदो विदुः वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें
जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त भी बात बता दिया करते हैं। तत्र तत्राज्यसायुष्मन् भवता यदि निश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसीतुर्महर्षि। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया? प्रायेणाल्य पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः समुन्नमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोत्र यत्सारं समृद्ध मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धानानां येनात्म संप्रसीदति। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पते देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। तन्नः शुश्रूषमाणानार्महस्यंगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भावाय च। हम उससे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। यह जीवन जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। यत्पाद संसरया सूत मुनयः प्रसमायनः सद्यः पुनन्त्युपस्विष्टाः स्वर्धन्योपनुसेवया। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों के शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेन्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्य सह कलिमलापहम्। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो कि श्रवण ना करे। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुरीभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानं लीलया दुधतः कलह। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथा क्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विद्यतः स्वैरम ईश्वरस्य त्वमायया। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रीणवताम्रस्य ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान कील वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे
लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो कि मनुष्य नहीं कर सकते। कलिमागतम आज्ञाया क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरेः। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प कर बैठे। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तीर्षताम कलिम सत्वहरम पूसाम कर्णधारा इवाणवम। ये कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनुपेते धर्मः कम शरणं गतः। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये बताइए। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने प्रथमो अध्यायः।